अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील इरशाद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे खेल की खबर से। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। ग्रीन शर्ट्स शदीद मुश्किलात का शिकार। मेगा इवेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को उम्दा आगाज नहीं मिल सका। 9 रन पर मोहम्मद रिजवान पवेलियन लौट गए। उस्मान खान 3 और फ़खर जमान 11 रन बना सके हैं। मेगा इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को उम्दा आगाज ना मिल सका और 50 रन के करीब ही पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त अगर मैच की बात की जाए तो बाबर आजम और शादाब खान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों की जानिब से 9 रन बनाए गए हैं और इससे कबल हमने देखा कि जब मैच का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ाई हुई दिखाई दी। पाकिस्तान अपने पहले मैच में, इवेंट के पहले मैच में अच्छा परफॉर्म करने में काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया, नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होने चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। बानी PTI ने कहा, फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट करे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक ना होने पर थर्ड एम्पायर तकर्री करता है, फिर एहतसाब ब्यूरो इसके ही मातहत रहता है। जस्टिस मधुखेल ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते पाक है ना पाक, पहले आप आग तो बुझाएं। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज हो गया। बानी PTI की दरखास्त पर नैब तरमीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बानी PTI अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी PTI ने कहा, फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट करे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक न होने पर थर्ड एम्पायर तकर्री करता है, फिर एहतसाब ब्यूरो इसके ही मातहत रहता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप एक तरफ एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब एमनेस्टी देते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, आपने पार्लियामेंट में बैठकर नैब बिल की मुखालफत क्यों नहीं की? बानी PTI ने कहा, हालात ही ऐसे बन गए थे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, सियासतदान भी एहसास करें। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखवाया, नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी करें। बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब को गुज़िश्ता 10 साल का सालाना ऑडिट पेश करने का हुक्म दिया। बज़ाहिर बानी PTI की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना चाहती थी। सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बालातर है। लोगों और मुल्क का फ़ायदा किसी को जेल में रखने से नहीं, रेवेन्यू मिलने से है। नैब तरमीम केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स कहा, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान कुछ बातें माजी की हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी PTI दौरे हुकूमत का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, बज़ाहिर बानी PTI की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना चाहती थी। सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बालातर है। लोगों और मुल्क का फायदा किसी को जेल में रखने से नहीं, रेवेन्यू मिलने से है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, पार्लियामेंट को किसी ने मना नहीं किया कि नैब कवानीन को सख्त या नर्म करें। आपकी बात मानकर हम तरामीम खत्म करें, कल पार्लियामेंट नैब कानून ही खत्म कर दे तो क्या होगा? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि क्या आप 90 दिन के नैब रिमांड से मुतमईन हैं? क्या आप 50 करोड़ से कम करप्शन पर भी नैब की कार्रवाई के हामी हैं? बानी PTI इस वक्त जेरे अताब हैं। इनको अपने असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। एहतसाब एक्ट का मकसद भी सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना ही था। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून, आइन, उसूल और सियासत को अलग अलग चलना चाहिए। उसूली मौक़िफ़ को सियासत में मिक्स नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को बानी PTI के सामने कर दिया। बानी PTI ने दौरान समाअत पार्लियामेंट न जाने की गलती तस्लीम की। चीफ जस्टिस ने कहा, ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है।
बानी पीटीआई ने अदालत को बताया कि नैब चला कौन रहा है। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज की समाअत पीटीआई के लिए तारीखी लम्हा था। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर तरमीम कलअदम हुई तो मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। बानी पीटीआई ने बाहर अरबों रुपए भेजे जाने का मसला अदालत के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरी कौम की नज़रें हैं, हकीकी अवामी नुमाइंदों से बात होनी चाहिए। जो कानून थे उनमें तरामीम करके पर्सन स्पेसिफिक तरामीम हुई है, जिन्हें स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान साहब अगर देखा जाए, अगर जाती फायदे को देखें तो जो नैब के कवानीन हैं, जो भी यहाँ पे आपको पता है जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, और इमरान खान अगर अपनी जात को देखें तो वो कहेंगे ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में नहीं, वकला समेत सबसे मिलने की इजाज़त है। सेल में रूम कूलर, बिस्तर, टीवी और किताबें भी मौजूद हैं। वर्जिश के लिए मशीन भी मैसर है। नैब तरमीम केस के दौरान वफाकी हुकूमत ने पहली बार तस्वीर जारी कर दी। बानी पीटीआई के वकला तक रसाई न देने के बयान की तरदीद। कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो तहकीकात के लिए कमीशन मुकर्रर करे। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में नहीं है। वफाकी हुकूमत ने तस्वीर जारी कर दी। वफाकी हुकूमत ने इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। इन दस्तावेजात के साथ अडियाला जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल हैं। बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर और टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि एक्सरसाइज मशीन और दीगर सामान भी शामिल है। हुकूमत का कहना है कि बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वकला तक रसाई न देने का मौक़िफ़ अपनाया। अदालत मुनासिब समझे तो उनके बयान की हकीकत जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। बानी पीटीआई की जेल कम और ससुराल ज्यादा लगती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तबसरा। कहा हम भी जेल में लीडरशिप से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक ही दिन जाते थे। अभी भी जो जाता है एक वन साइडेड पिक्चर पेंट की जाती है कि वो तन्हाई में है, उनके पास कोई सहूलियात नहीं है, वो मौत की चक्की में रह रहे हैं। तो ये तमाम फैक्चुअली जो करेक्ट चीजें हैं, जो इस वक्त हकायक हैं, वो कौम के साथ शेयर किए गए हैं। तो ये तमाम वो फैसिलिटीज हैं जिसके ऊपर जो है वो आज वो जेल के अंदर एक अयाश एक पुरतैश जिसको कहते हैं जिंदगी वो गुजार रहे हैं, और ये जेल से कम ससुराल ज्यादा लगती है। इमरान खान साहब डेली जो है वो 40 से 50 लोग कम अज कम उनसे मिलते हैं, और हम भी अपनी लीडरशिप को जो है वो एक दिन मुलाकात के लिए जाया करते थे और सिलेक्टेड लोग हुआ करते थे। इन मुलाकातों में जो है वो मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं। इन मुलाकातों में जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ये हो रहा है इन मुलाकातों में। आलिया हमजा, सनम जावेद और अजहर मिशवानी के भाई को फौरी रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतालबा कर दिया। कहा रात 3 बजे अजहर मिशवानी के घर पर रेड किया गया। उनके प्रोफेसर भाई को CTD और सादा लिबास में मुलव्विस अफराद ने गिरफ्तार किया। बोले आइन में कोई हाइब्रिड नहीं है, जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। शिबली फराज ने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 50 साल बाद आई, उससे आगाही पैदा हुई। आगाही कौमों की तरक्की का बायस बनती है। 5:45 पे हमारे साथी अजहर मशवानी साहब के घर पे रेड हुआ। उनके 2 प्रोफेसर भाई जिनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, उनको CTD ने, कोई सादा लिबास में मलबूस लोग थे, कोई पुलिस यूनिफॉर्म में थे, उनको अरेस्ट किया गया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम लोग अपने आप को या डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं कर्टेल कर सकते, आज़ाद राय को नहीं आप कर्टेल कर सकते। यह है कि हमारे जो सोशल मीडिया की टीम के एक बड़े ही अहम रुकन है, उनके घर में जो ये रात की तारीकी में जो एक शफून मारा गया है, जो सच है उसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। वो चाहे वो जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो, जो कि 50 साल बाद भी मंजर आम पे आ गई है और उससे आगाही हुई है। तो देखें, आगाही जो है तो कौमों की तरक्की का बायस बनते ही है। वो ये और ममालिक में भी ये होता है कि 30 साल बाद जो है तो कोई भी स्टेट सीक्रेट रहता नहीं है, उसको बाहर कर दिया जाता है, आवाम तक पहुँचाया जा सकता है।
कौमी असम्बली में सदारती ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हुकूमत पर फट पड़े। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लियामेंट में कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक चलें और पीछे से ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई। आमिर डोगर बोले, कल तक पहली वजीर कानून थे जो नैब रिमांड की मुखालफत करते थे। वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारा ने जवाब दिया कि कैदी नंबर 804 तो 90 रोज़ के रिमांड की बात कर रहा है, अपोजिशन 14 दिन की बात क्यों कर रही है? पार्लियामान में आप करते कानून और यून के मुताबिक आप चले। ऑर्डिनेंस आपने प्रोमलगेट कर लिया था 27 मई को। इनका मतलब ये है कि एक मैसेज चला जाए कि पार्लियामान की बेकिंग है इस लॉ को। इसकी कोई पार्लियामान की बेकिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है, 2 जजमेंट्स की। किस मुंह से तारड़ साहब का एहतराम है कि ये हाउस की बात करते हैं? सर अभी पिछले दिनों 2 ऑर्डिनेंस आए सर नैब पे वो जो रिमांड है 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया। सर जब इन्हीं बेंचों पे अपोजिशन में ये लोग बैठते थे कि ये जो 14 दिन है, 302 का कैदी जो है उसका भी 14 दिन है, ये 60 दिन बड़ा जुल्म है। तो सर 1 साल के बाद कौन सी क़यामत या इमरजेंसी आ गई है कि उस 14 दिन को फिर 40 दिन के लिए कर दिया? जनाब के जो कैदी नंबर 804 हैं उन्होंने अपील कर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें 90 दिन का रिमांड चाहिए, 14 दिन का नहीं चाहिए, किसी एक बात पे खड़े हो जाए। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 185 में से 182 वोट मिले। पाकिस्तान को 2 साल के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान 1 जनवरी 2025 से सलामती कौंसिल की रुकनियत संभालेगा। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में एशियाई ममालिक के लिए मखसूस नशिस्त पर मुंतखब किया गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 185 में से 182 वोट मिले। पाकिस्तान को 2 साल के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान 1 जनवरी 2025 से सलामती कौंसिल की रुकनियत संभालेगा। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में एशियाई ममालिक के लिए मखसूस नशिस्त पर मुंतखब किया गया। 8 जून को होने वाली नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फबर्दारी मनसूख हो गई है और अब नरेंद्र मोदी की हल्फबर्दारी की तकरीब 9 जून को होगी। आम इंतखाबात में बीजेपी इत्तेहाद की कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली NDA इत्तेहाद के इजलास में नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म नामज़द करने की इत्तेहादियों ने तहरीरी तौर पर मंजूरी दे दी है। आम इंतखाबात में मोदी को मात होगी। ज़मीनी हक़ाइक़ और आलमी तजज़ियों की रोशनी में बोल की मायनाज एंकर फ़िज़ा अकबर एक माह पहले ही पेश गोई कर गई थी। उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। जुनूब में तरक्की का जुनून, शुमाल में इंतहा पसंदी का दौरा, सियासत में मजहब का इस्तेमाल बीजेपी को भारी पड़ेगा। इंतखाबात में मोदी एंड कंपनी मुंह की खाएंगे। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ने 1 माह पहले बता दिया था, मोदी के पास इंतखाबी कामयाबी के लिए हकीकी कौमी मैंडेट नहीं है और ये जोग्राफियाई कशीदगी आखिरकार भारत को तोड़ देगी। बोल की मायानाज एंकर ने भारत के टूटने का खदशा भी जाहिर किया। जनूबी और शुमाली हिंदुस्तान की ये तकसीम इतनी क्लियर हो गई है, इतनी वाज़े हो गई है कि अब इसकी वजह से हिंदुस्तान के टूटने का खतरा भी पैदा हो चुका है। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ने भारतीय एंकर्स की तरह हवाई बातें न की बल्कि हवाला भी पेश किया और ये बात आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपने तज्जिए में कही है। मैं रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ज़रा सुनते जाइएगा। इसके मुताबिक भारत इस वक्त बाकायदा 2 ब्लॉक्स में तकसीम है। जनूबी ब्लॉक उभरता और तरक्की करता और शुमाली ब्लॉक पसमानदा है। जनूबी और शुमाली ब्लॉक की जो बढ़ती जोग्राफियाई तकसीम है उससे हिंदुस्तान के टुकड़े होने का इम्कान है। फ़िज़ा अकबर ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा हुआ। BBC के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद ने बीजेपी इत्तेहाद का गुरूर तोड़ दिया। हुक्मरान जमात वो अक्सरियत ना ले पाई जिसकी दावेदार थी। और अब नारोवाल से खबर शामिल करेंगे। नारोवाल में पसंद की शादी ना करने पर नौजवान गुलफाम टावर पर चढ़ गया। पसंद की शादी ना की तो खंबे से कूदकर खुदकुशी कर लूँगा। DPO का कहना है कि शर्त मनवाने की यकीन दहानी पर 2 घंटे बाद नौजवान को खंबे से उतार लिया गया। नौजवान गुलफाम थाना मुंतकिल कर दिए हैं। बातचीत जारी है। साना प्रेटाबाद में अमवात का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 ज़ख्मी दम तोड़ गए। 8 साला महनूर, 15 साला हसनैन, 14 साला अहमद रज़ा और 66 साला अल्ताफ़ शामिल। जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 24 हो गई। 30 मई को हैदराबाद में हुए सिलेंडर धमाके में मज़ीद 3 ज़ख्मी बंस वार्ड में 2 निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।
पाकिस्तान से बच्चियों को अमेरिका स्मगलिंग का मामला, सारिम बर्नी 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला आने के बाद सारिम बर्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीकी बहुत सादा लोग हैं, मगर मेरे खिलाफ बोलने वाला वही है जिसने ईदी साहब के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई थी। अमरीका में कहा था कि पाकिस्तान आकर सब कुछ बताऊंगा। सारिम बर्नी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 1 साल में 20 नौमौलूद समेत 15 से ज़ायद लड़कियों को अमेरिका स्मगल किया। बहुत सादे लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं। वो काफिर जो इस मुल्क में हमेशा बर्बादी के काम करता रहा है, वो काफिर जिसने ईदी के खिलाफ यही सारी बातें बोली थी। ये मुहिम चलाई जा रही है मेरे साथ। आप लोग हैरान हो जाए शायद आज सुन के, 12-13 साल हो गए ये मुहिम चल रही है। कौन काफिर चला रहा है वो भी बताऊंगा। ये मेरी वीडियो देख के तो बहक गए। मैंने अमेरिका में कहा कि मैं पाकिस्तान आके बताऊंगा कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, मेरे साथ क्या गेम हो रहा है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बरसात, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जम बहक, 6 जख्मी। ओकाड़ा पाकपतन साहिवाल कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। शुजाबाद में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जान से गए, 5 शदीद जख्मी। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।